अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही इनको सॉफ्ट फूड डाला है। जैसा कि सारे दोस्त जानते हैं कि सॉफ्ट फूड इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सॉफ्ट फूड में मैंने इन्हें दिया है एग और ब्रेड का इस्तेमाल किया है, जिसमें कह लें कि वाइट ब्रेड होती है। इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप अपने बर्ड्स को दें तो इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो बहुत ही शौक़ से इसे खाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग जो है वो बचे हुए हैं। थोड़ा सा एग जो है वो बचा हुआ है, एग और ब्रेड ये आप देख सकते हैं। तो एग को कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छा हार्ड बॉईल कर लें ताकि बर्ड जो है इसे शौक़ से खाता है। और थोड़ी देर ही इन्हें सॉफ्ट फूड डाला है। सुबह तकरीबन कोई 7-8 बजे के करीब इनको सॉफ्ट फूड जो है वो डाल देता हूँ मैं। और ये तकरीबन 1 घंटे में आधे घंटे में अपना सारे का सारा सॉफ्ट फूड जो है खा जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये सारा खा गया। और इसी तरीके से ये आप देख लें। ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो अपना सॉफ्ट फूड ख़त्म कर चुके हैं। तो ये इनकी बड़ी पसंदीदा चीज़ है, एग और ब्रेड। और कोशिश करें दोस्तों, ये पूरी एक साइंस है। आपको समझना पड़ेगा कि आपने किसे सॉफ्ट फूड डालना है, किसे सॉफ्ट फूड नहीं डालना। ऐसा नहीं कि आपने सारे एक लाइन में रख के सबको सॉफ्ट फूड जो है वो लगा देना है। कोशिश करें कि जिनके बच्चे निकले हुए हैं उनको ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट फूड दें ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पाल लें। और जिनके अभी एग्स नहीं हैं उनको थोड़ा दें। और कोशिश करें कि जिनके एग्स अभी मतलब जो दे रहे हैं उनको डी न्यूट्रिकल का, और इसके साथ साथ किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी कैल्शियम आप ले लें। और कोई भी अच्छी कंपनी, जो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप इसी कंपनी का जो है विटामिन ले, इसी कंपनी के जो है वो कैल्शियम लें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद है, आपको जो कंपनी अच्छी लगती है, जिसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप वही इस्तेमाल करें अंडे और ब्रेड के ऊपर। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि एग और ब्रेड के ऊपर ये सारी चीज़ें डाल के दूँ ताकि बर्ड को सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर जाएं। पानी में जो डालने वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपका बर्ड जो है वो पानी बहुत ही ज़्यादा कम पीता है सर्दियों में, जिसकी वजह से आप जो विटामिन या कैल्शियम का इस्तेमाल करा रहे होते हैं वो आपके ज़ाया बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो चीज़ आप सॉफ्ट फूड पे दे रहे होते हैं उसमें ये होता है कि सारे का सारा बर्ड खाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि बर्ड्स ने सारे का सारा सॉफ्ट फूड जो है वो खा लिया हुआ है। और इसी तरीके से बर्ड की ग्रोथ अच्छी रहेगी। जिन पेयर्स के बच्चे निकले हुए हैं वो बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद और हेल्दी एक्टिव रहेंगे और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। और जो पेयर कह लें कि और जिन पेयर्स के अभी बच्चे नहीं निकले उनको थोड़ा सॉफ्ट फूड आपने कम देना है। सुबह के टाइम आप सॉफ्ट फूड दें, ये आपने डेली देना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि ये सॉफ्ट फूड डेली देना है या हफ्ते में 1 बार देना है, 2 बार देना है। तो मैं अपने बर्ड्स को डेली सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाता हूँ। और आपने भी कोशिश करनी है कि आप अपने बर्ड को डेली एग और ब्रेड का इस्तेमाल कराएँ जिनके बच्चे निकल गए हैं। तो सुबह के टाइम आप एग और ब्रेड का इस्तेमाल कराएं। रात के टाइम आपने अपने बर्ड्स को भीगा हुआ दाना दें। अगर सुबह के टाइम आप भीगा हुआ दाना दे रहे हैं तो रात के टाइम वो एग और ब्रेड का इस्तेमाल कराएं। और इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जो दोस्त सब्ज़ियां वगैरह डाल रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। उनसे बर्ड्स को हर तरह का विटामिन जो है वो मिलते रहते हैं और बर्ड की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो हमारा असल मकसद यही है कि बर्ड्स अच्छे से अच्छा खाए और अच्छे से अच्छे अपने बच्चों को फीड कराए। और आप दोस्तों को मैं कुछ बच्चों की हेल्थ जो है वो दिखाना चाहता हूँ। बच्चे तो माशाल्लाह हर बॉक्स के अंदर हैं और बच्चे माशाल्लाह हर बॉक्स के अंदर निकले हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जब एग आ जाता है तो इसकी तारीख मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और इसी तरीके से आपको सारे डब्बों के ऊपर जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इन सब के नीचे, कुछ के नीचे एग्स हैं, कुछ के नीचे जो है बच्चे निकले हुए हैं। कुछ पेयर ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं निकल रहे हैं। तो टाइम टू टाइम आप दोस्तों के साथ मैं वो भी शेयर करूँगा। इनके जब चिक्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, इनकी कह लें पहचान होना शुरू हो जाएगी कि कौन सा बच्चा क्या है।
तो फिर इंशाअल्लाह वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। प्रोग्रेस की वीडियो भी इंशाअल्लाह, बहुत सारे दोस्त जो मुझे कह रहे हैं कि प्रोग्रेस की वीडियो बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त जो हैं प्रोग्रेस की वीडियोज़ को ही देखना पसंद करते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि अपने शेड का थोड़ा सा ओवरव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, ताकि दोस्तों को पता चल सके कि आपने भाई ने अभी शेड जो है वो कैसा बना लिया है। और यहाँ पे सारा लव बर्ड है और सामने कुछ कनौर हैं और इसके साथ कॉकटेल के पेड़ हैं। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 4 जो बॉक्स हैं इनमें जावा है। और इसी तरह यहाँ पे आपको फिंच नज़र आ रही होगी दोस्तों, ये देखें इसके बच्चे माशाल्लाह निकले हुए हैं। और इसी तरह ये पेड़ है, ये इसके 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। यार ये जो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा बच्चे निकालती है, बहुत ही अच्छी इनकी प्रोग्रेस होती है, वो भी प्रोग्रेस की वीडियो में शेयर करूंगा। इसके साथ मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है नवीद अहमद ऑफिशियल के नाम से, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपने उसको ज़रूर विज़िट करना है। उसके ऊपर मैंने जब वो मेरा जहाँ पे रिंगनेक का सेटअप है वहाँ पे जब मैंने सारे बर्ड जो है खुले छोड़े हुए थे उसकी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स जो वीडियो होती हैं वो भी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह उस चैनल को भी आप जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कभी इस चैनल पे और कभी इस चैनल पे जो है वीडियोज़ बनाता रहूँ। नवीद अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा, वो उसको आप जाएँ विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।